वेलकम टू एनिमेटेड स्टडी क्लास। मैं गौरव कुमार आप लोगों के लिए 5 नवंबर के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते थे वो लेकर आया हूँ, जो आपके होने वाले एग्जाम लाइक एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, आरआरबी, एनटीपीसी, यूपीएसआई, डीआरडीओ आदि में पूछे जा सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। मैंने इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लें। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चीन ने किस देश से गेहूं, जौ, गन्ना आदि के आयात पर रोक लगाने की घोषणा की है? तो चीन ने ऑस्ट्रेलिया से गेहूं, जौ, गन्ना आदि सामान पर आयात करने पर रोक लगाने की घोषणा की है। ठीक है, अब ऑस्ट्रेलिया ने की है तो ऑस्ट्रेलिया की बात कर लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। और यहाँ के पीएम कौन है? स्कॉट मॉरिसन। और यहाँ की करेंसी क्या है? ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। अब मैप में देखते हैं ऑस्ट्रेलिया को, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है यही ऑस्ट्रेलिया है। क्या है? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अब ये बात जो आयात पर रोक लगाई है तो चीन ने लगाई क्यों है? तो आप लोगों को पता होगा, जब कोरोना काल स्टार्ट हुआ था तो ऑस्ट्रेलिया मात्र एक ऐसा देश था, पहला देश था जिसने चीन पर कार्रवाई करने की घोषणा की थी, यानी कि जो कोरोना की जांच की कि कोरोना कहाँ से फैला है और कैसे फैला है, इसकी मांग की थी ऑस्ट्रेलिया ने सर्वप्रथम। ठीक है, उसी को देखते हुए अब चीन ने उससे बदला लेने के लिए यानी कि उस पर आयात पर रोक लगाने की घोषणा की है। ठीक है, अच्छा, गेहूं, जौ, गन्ना आदि के साथ साथ और क्या क्या सामान थे? जैसे रेड वाइन थी, लकड़ी का सामान, कोयला, तांबा आदि अयस्क जो होते हैं उन पर भी इस आयात करने पर रोक लगा दी है। ठीक है, उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। टेलीविजन रेटिंग एजेंसी पर गाइडलाइन की समीक्षा के लिए समिति गठित की गई, यह किसके द्वारा गठित की गई है? तो जो हमारे केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर, उनके द्वारा इस समिति गठित की गई है। अब यह क्यों की गई है और किस लिए की गई है? तो आप लोगों को पता होगा, अभी कुछ दिनों पहले टीआरपी घोटाला चल रहा था। क्या टीआरपी घोटाला चल रहा था। अब यह क्या है टीआरपी घोटाला और कैसे चल रहा था, किसके द्वारा चलाया जा रहा था? आप लोगों को पता होगा, एक न्यूज चैनल है जिसका नाम है रिपब्लिक भारत। क्या है? रिपब्लिक भारत। उस पर ऐसे आरोप लगे थे कि उसने अपनी जो टीआरपी है वो पैसे देकर बढ़वाई है, यानी कि उसमें घोटाला करके लोगों को पैसे देकर अपनी टीआरपी बढ़वाई है। ठीक है, अच्छा, ये टीआरपी जो देती है यह देता कौन है, यानी कि कौन सी एजेंसी टीआरपी रेटिंग देती है? तो इसका आंसर है बार्क। क्या है? BARC, बार्क के द्वारा दी जाती है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया। इसके द्वारा टीआरपी दी जाती है और इसी के द्वारा अब जांच की जा रही है। इसी के लिए जो हमारे केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर, उन्होंने एक समिति गठित की है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। आप लोगों को पता होगा, इसी चक्कर से जो हमारी केंद्र सरकार है उसने 15 अक्टूबर से 12 सप्ताह तक के लिए जो टीआरपी रेटिंग दी जाती थी उस पर रोक लगा दी है। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। साराह मैकब्राइड किस देश की पहली ट्रांसजेंडर राज्य सीनेटर बनेंगी? तो यह अमेरिका की पहली ट्रांसजेंडर राज्य सीनेटर बनेंगी। आप फोटो में देख सकते हैं, जो दिख रही हैं यही साराह मैकब्राइड है। आप लोगों को पता होगा, अभी अमेरिका में चुनाव चल रहे हैं, यानी कि अब वो हो भी गए हैं, अब उनकी काउंटिंग चल रही है। तो यह जो साराह मैकब्राइड है यह बनने के बाद जीत चुकी हैं। अब यह शपथ लेने के बाद पहली ट्रांसजेंडर राज्य सीनेटर बनेंगी। ठीक है, और यह शपथ लेने वाली हैं। आप फोटो में देख सकते हैं, यही जो दिख रही हैं यही साराह मैकब्राइड है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में डीआरडीओ ने पिनाका रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण किस राज्य में किया? तो इसका आंसर है उड़ीसा राज्य में। जो हमारा डीआरडीओ है उसने पिनाका रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। उड़ीसा में किया है, तो उड़ीसा को देख लेते हैं। ये जो मैप में दिख रहा है रेड पार्ट, यही उड़ीसा है।
उड़ीसा में किस जगह से किया? आप लोगों को पता होगा, उड़ीसा में एक जगह है चांदीपुर, वहां से इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इसका पूरा नाम क्या है? पिनाका रॉकेट MK1। क्या है? पिनाका रॉकेट MK1 इसका पूरा नाम है। अच्छा, इससे परीक्षण में कितने सीरीज में रॉकेट लॉन्च कर सकते हैं? 6 सीरीज में। कितने? एक बार में, यानी कि एक सीरीज में 2 रॉकेट होंगे तो 6 सीरीज में 12 रॉकेट होंगे। उसी एक साथ 12 रॉकेट को लॉन्च किया जा सकता है। और इसकी रेंज कितनी है? तो इसकी रेंज है 37 किलोमीटर। कितनी? 37 किलोमीटर। और यह 44 सेकंड में, कितने? 44 सेकंड में 12 रॉकेट लॉन्च कर सकता है। ठीक है, यह एक रॉकेट लॉन्चर है। कौन? पिनाका MK1। ठीक है, अब DRDO क्या है? तो DRDO की बात कर लेते हैं। तो DRDO की फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी स्थापना कब हुई? सन 1958। कब? सन 1958 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। और इसके प्रमुख कौन है? चेयरपर्सन G सतीश रेड्डी। उम्मीद आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मार्नोल सैमुअल्स ने क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। वह किस देश से संबंधित हैं? तो यह एक वेस्ट इंडीजियन प्लेयर है। कौन से, कहाँ के हैं? वेस्ट इंडीज के प्लेयर हैं। और इन्होंने हाल ही में संन्यास से, यानी क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। आप फोटो में देख सकते हैं, जो दिख रहे हैं यही मार्लोन सैमुअल्स हैं। इन्होंने जब वेस्ट इंडीज ने 2012 में, कब? 2012 और 2016 में T20 वर्ल्ड कप जीता था, उसमें यह सबसे ज़्यादा रन बनाने के मामले में शीर्ष पर थे। कब? 2012-16 में जब वेस्ट इंडीज ने वर्ल्ड कप जीता, T20 वर्ल्ड कप जीता था, तब इन्होंने सबसे ज़्यादा रन बनाए थे। ठीक है, और यह कहाँ के हैं? वेस्ट इंडीज के। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य ने 10 से 30 सितंबर तक पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है उड़ीसा ने। किसने? उड़ीसा ने 10 से 30 नवंबर तक पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। मैप में देख सकते हैं, जो रेड पार्ट दिख रहा है यही उड़ीसा है। ठीक है, आप लोगों को पता होगा कुछ दिन पहले राजस्थान ने भी, यानी कि लगभग 2 या 3 नवंबर के आसपास राजस्थान ने भी पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया था, लेकिन उन्होंने डेट क्लियर नहीं की थी। इन्होंने डेट क्लियर किया कि 10 से 30 नवंबर के बीच पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। कब से? 10 से 30 नवंबर के बीच। अब उड़ीसा में लगाया जा रहा है, तो उड़ीसा की बात कर लेते हैं। उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। और यहाँ की CM कौन है? नवीन पटनायक। और यहाँ के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार चीन ने किस देश की 150 यानी कि 150 एकड़ जमीन पर कब्जा कर लिया है? तो अभी एक रिपोर्ट जारी की गई थी। दरअसल ब्रिटिश अखबार है एक, उसने एक रिपोर्ट जारी की थी। उस ब्रिटिश अखबार का नाम क्या है? द टेलीग्राफ। क्या है? द टेलीग्राफ। उस अखबार ने घोषणा की है कि चीन ने जो नेपाल है, नेपाल की लगभग 150 एकड़ जमीन पर कब्जा कर लिया है। ठीक है, आप मैप में देखते हैं नेपाल को। आप लोगों को जो वाला येलो पार्ट जो दिख रहा है यही नेपाल है। दरअसल क्या है, नेपाल की सीमा चाइना और इंडिया से लगती है, तो इसी चक्कर में इंडिया से लगने के कारण और चाइना से लगने के कारण चाइना ने जो लगभग 150 एकड़ जमीन है नेपाल की, उस पर कब्जा कर लिया है। ठीक है, और अब इसके लिए जब प्रूफ मांगा गया तो जो चाइना के विदेश मंत्री हैं उन्होंने यह प्रूफ देने से मना कर दिया। ठीक है, अब नेपाल पर कब्जा किया, तो नेपाल की बात कर लेते हैं। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। और यहाँ की PM कौन है? KP शर्मा ओली। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? विद्या देवी भंडारी। और यहाँ की करेंसी क्या है? नेपाली रुपया। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य ने लुहुरी स्टेज 1 हाइड्रो पावर योजना को मंजूरी दे दी है? किसने? लुहुरी स्टेज 1 हाइड्रो पावर योजना को हिमाचल प्रदेश सरकार ने मंजूरी दे दी है। अब ये लुहुरी स्टेज 1 हाइड्रो पावर योजना क्या है? इसमें क्या होगा, जो हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी है, कौन सी? सतलज नदी है, उस पर एक बांध बनाया जा रहा है, जिससे लगभग 210 मेगावाट की बिजली उत्पन्न की जाएगी। कितनी? लगभग 210 मेगावाट की बिजली उत्पन्न की जाएगी। ठीक है, और यह कितनी लागत में बनाया जा रहा है? तो यह 1810 करोड़ रुपए में। कितने? 1810 करोड़ रुपए में बनाया जा रहा है। ठीक है, अब ये हिमाचल प्रदेश में बनाया जा रहा है, तो हिमाचल प्रदेश को मैप में देखते हैं, ये वाला जो रेड पार्ट दिख रहा है यही हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं। यहाँ की राजधानी क्या है? शिमला और धर्मशाला। और यहाँ के
गवर्नर कौन है? बंगारू दत्तात्रेय। और यहाँ के सीएम कौन है? जयराम ठाकुर। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी आईसीसी वनडे रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसका आंसर है विराट कोहली। आईसीसी की वनडे रैंकिंग जारी की गई थी, उसमें शीर्ष पर रहे हैं और दूसरे स्थान पर रोहित शर्मा रहे हैं। ठीक है, अब यह तो बैट्समैनों की रैंकिंग जारी की गई है, अब ऐसे ही गेंदबाजों की भी रैंकिंग जारी की गई। उसमें कौन शीर्ष पर रहा है? उसमें ट्रेंट बोल्ट शीर्ष पर और दूसरे स्थान पर जसप्रीत बुमराह रहे हैं। कौन? जसप्रीत बुमराह रहे हैं। और टीम में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इंग्लैंड टीम में शीर्ष पर रहा है और दूसरे स्थान पर भारत रहा है आईसीसी टीम रैंक वनडे रैंकिंग में। ठीक है, अभी आईसीसी ने जारी की है। तो आईसीसी की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। और इसकी स्थापना कब हुई? 99 में। कब? 90,000 यानी कि 1909 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दुबई में। और इसके सीईओ कौन है? मनु साहनी। और इसके चेयरपर्सन कौन है? इमरान ख्वाजा। यह अंतरिम चेयरपर्सन है, यानी कि अभी ये परमानेंटली नहीं है। कौन है? इमरान ख्वाजा। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। आप फोटो में देख सकते हैं जो दिख रहे हैं यही विराट कोहली हैं। आप लोग इन्हें अच्छे तरीके से जानते होंगे क्योंकि यह वनडे क्रिकेट टीम के यानी कि जो इंडियन क्रिकेट टीम है उसके कैप्टन है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में फराज खान का निधन हो गया, वह कौन थे? तो यह एक अभिनेता थे, बॉलीवुड अभिनेता थे। आप फोटो में देख सकते हैं जो दिख रहे हैं यही फराज खान थे। इनकी बहुत प्रसिद्ध मूवी थी मेहंदी। कौन थी? कौन सी मूवी थी? मेहंदी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य के पन्ना टाइगर रिजर्व को यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया है? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश। किसने? मध्य प्रदेश को यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया। किसे? पन्ना टाइगर रिजर्व को। अब मध्य प्रदेश की क्या किया गया? तो मैप में देखते हैं जो रेड रेड पार्ट दिख रहा है यही मध्य प्रदेश है। ठीक है, मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। और यहाँ के सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और यहाँ के गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो मेरा आप लोगों से एक बार फिर से निवेदन रहेगा कि वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।